और अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट मुरादाबाद की करते हैं, जहां चुनाव में इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों की परीक्षा होगी। दोनों के लिए सीट नाक की लड़ाई का सवाल बन गई है। बदले सियासी समीकरण का चुनावों पर क्या असर होगा? प्रत्याशी बदलने का दांव कितना कामयाब होगा? वोटरों के मन में क्या चल रहा है? सवाल इस सब का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मुरादाबाद की जंग, जनता किसके संग? पीतल की चमक बढ़ाएगी किसकी रौनक? बदलाव का फॉर्मूला होगा हिट या मिसफिट? रुचिवीर के मुराद कैसे होगी पूरी जब एसटी हसन ने बना ली है दूरी? मुरादाबाद की अग्नि परीक्षा। दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। जिसने यूपी जीत ली, माना जाता है कि उसने दिल्ली फतेह कर ली। यूपी की 80 सीटों का गणित ऐसा है कि किसी को भी ये हीरो या जीरो बना सकती है। इसलिए 2024 की जंग में यूपी की चर्चा जरूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार मुरादाबाद की भी चर्चा जरूरी है, जहां पर इस बार बदले सियासी समीकरण के बीच वोट पड़ेंगे। देश की पीतल नगरी में शुमार यूपी की मुरादाबाद का नाम आते ही जो तस्वीर उभरती है वो खास होती है। इसे एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के लिए टफ सीट माना जाता है। इस बार 2024 में भी यहां कांटे की टक्कर होती दिख रही है। स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद मुरादाबाद कितना स्मार्ट हुआ? इस बार के चुनाव में आम आदमी के मुद्दे क्या हैं और जो नेता अब तक रहे हैं उनको किस कसौटी पे इस बार जनता कसेगी? क्या जनता के सारे मुद्दे हैं? क्या उनके सवाल हैं? क्या उनकी सभी बातें मांगें पूरी हुई हैं? गांव और कस्बों से आपको दिखाएंगे मुरादाबाद की ऑडिट रिपोर्ट और जानेंगे जनता का मूड क्या है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रत्याशियों को गणित क्या है। आखिर यहाँ का जो स्थानीय गणित है, यहाँ का स्थानीय जो राजनीतिक समीकरण है वो किसकी ओर जाता है 2024 के आम चुनाव में। मुरादाबाद सीट की चर्चा इसलिए भी राजनीतिक हलकों में हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने टिकट को लेकर जिस तरह से सांप सीढ़ी का खेल खेला है वो उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। पहले सिटिंग एमपी एसटी हसन को टिकट दिया गया, फिर रुचि वीरा को प्रत्याशी बना डाला और जब सिटिंग एमपी ने बगावत के सुर अख्तियार किए तो रुचि वीरा का टिकट काटने के लिए चिट्ठी लिख दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन अब रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की ओर से इंडिया गठबंधन की आधिकारिक प्रत्याशी है। यहां सवाल उठता है कि प्रत्याशी बदलना सपा की मजबूरी थी या रणनीति? एसटी हसन को अखिलेश परिवार का करीबी माना जाता है। ऐसे में उनका टिकट क्यों कटा, यह सवाल भी खड़ा होता है। तो हम आपको बता दें, मुरादाबाद सीट रामपुर के बगल की है और रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान आते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने आजम खान के दबाव में प्रत्याशी को बदलने का फैसला लिया। रुचि वीरा के राजनीतिक सफर की चर्चा करें तो वो समाजवादी पार्टी में है। इससे पहले बहन जी की पार्टी बीएसपी में थी। 2023 में इन्हें बीएसपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बिजनौर की रहने वाली हैं रुचि वीरा। अपनी उम्मीदवारी को लेकर क्या कहती हैं? उनका जीत का प्लान क्या है? कैसे वो सिटिंग एमपी एसटी हसन की नाराजगी दूर कर पाएंगी? इस पर उन्होंने खुलकर बात की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझा प्रत्याशी रुचि वीरा। मैम, अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा आमने सामने की टक्कर है, कई जो प्रत्याशी हैं, तो आमने सामने की टक्कर में आप अपनी जीत कैसे मुतमईन कर रही हैं? देखिए, मेरी जीत का जो समीकरण है वो ये है कि मुझे हर समाज का वोट मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका वोट मुझे मिल रहा है भारी तादाद में। तो इसलिए भाई मैं जीत के लिए बिल्कुल मुतमईन हूँ। देख रहे हैं आप नज़ारा, और जो सभी लोग जो हैं दिलो जान से मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। और गठबंधन है हमारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का और छोटे दलों का, तो सभी लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, तो निश्चित ही चुनाव जीतूंगी। देखा गया है कि जो स्थानीय समीकरण है वो बड़ा मैटर करता है। जैसे कि मुरादाबाद में भी मुस्लिम आबादी और या ओबीसी या दलित आबादी, उसको लेकर के सबसे ज़्यादा फोकस है सभी पार्टियों का। तो आप इस पर अपनी क्या राय रखती हैं? देखिए, समीकरण
भी बहुत अच्छा है हमारा। ये गणित ही बनाने और बिगाड़ने का काम कर सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा कोई ये समीकरण नहीं है, ये जाति, ये बिरादरी। हमारा समीकरण तो ये है कि हम तो सबसे वोट मांग रहे हैं और सब हमें वोट दे रहे हैं, ये समीकरण है। मौजूदा सांसद का टिकट कटने से भी बड़ा कुछ विवाद हुआ, असमंजस हुआ। आपको लगता है कि इसका कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, ये जब सब चीज़ें सियासत में होती हैं, टिकट कटते भी हैं, जुड़ते भी हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, इनका कोई मुद्दा नहीं है। वही बात एनडीए की करें तो ये सीट भाजपा के खाते में है, जिसमें पूर्व एमपी और 5 बार के विधायक कुंवर सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा गया है। लेकिन नाम की घोषणा होने के बाद से ही सर्वेश सिंह मैदान में नहीं दिख रहे हैं। इसकी वजह उनकी बीमारी बताई जा रही। सर्वेश सिंह के प्रचार की कमान उनके बेटे विधायक सुशांत सिंह ने संभाल रखी है। हमारे साथ सुशांत सिंह है, विधायक हैं। सुशांत जी, मुरादाबाद में अगर लोगों की बात करें तो मुरादाबाद के लोगों के सबसे अहम और ज़रूरी मुद्दे क्या हैं जिसको आपकी पार्टी पूरा करने की कोशिश करेगी? पहली बात तो ये केंद्र का चुनाव है और देश के मुद्दे अहम हैं। जनता आजकल इतनी सतर्क, इतनी शिक्षित है कि वो देश का मुद्दा, प्रदेश का मुद्दा और गांव का मुद्दे में विभाजित कर सकती है। हाँ, बहुत सारी ज़रूरतें लोकल स्तर पर प्रदेश की। आप चाहते हैं विभाजित हो ताकि आपको फ़ायदा हो? नहीं, विभाजित का नहीं विषय कहा मैंने। कहा जनता देश के चुनाव, प्रदेश के चुनाव और प्रधानी के चुनाव, गांव के चुनाव में अंतर समझती है। गांव के प्रधानी का चुनाव का कार्य गांव का रहता है और देश के चुनाव में देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है और उन्हीं देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो कार्य, मांग और अन्य प्रकार की इच्छाएं हैं पूरे लोकसभा की, उनमें जाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड वर्क हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के शासन के अनुरूप ही जो कार्य कुछ और जिलों को मिल गए हैं, हमें भी मिल जाएं, उसी की महत्वाकांक्षा अधिक है और कोई स्पेशल ऐसी डिमांड नहीं है। स्मार्ट सिटी ऑलरेडी मिल रखी है, रिंग रोड बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम हो रहा है और छोटी छोटी जो बातें रही हैं वो उसमें अपने आप ही सरकार आने के बाद पूर्ण होंगी। वो दावे और वादों के बीच अब बात उस जनता जनार्दन की जो जीत और हार का फैसला करेगी। हाँ, हमारा जैसा स्मार्ट सिटी मुरादाबाद मंडल है उस हिसाब की सुविधाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। यहाँ मेडिकल कॉलेज का बनना बहुत ज़रूरी है। मुरादाबाद की जनता किस कसौटी पे कसेगी इस बार जो लोग चुनाव में वोट मांग रहे हैं? किस मुद्दे पे उनको? ये बात भी पूछनी जरूरी है। नहीं, देखिए, मेरी राय से तो अभी तक जितने कैंडिडेट खड़े हैं, चाहे मुरादाबाद में कोई सरकार ने किया हो या न किया हो, अभी तक जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनसे मजबूत और मेहनती आदमी अभी इन कैंडिडेटों में नहीं दिखाई